नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कर्नाटका में कांग्रेस की जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा। इशारों में की बजरंग दल की आतंकी और उदंड संगठन से तुलना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत और बीजेपी की करारी हार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इशारों में बजरंग दल की तुलना आतंकवादी और उदंड संगठन से कर दी है। इसके अलावा बांग्ला महोत्सव में राज्यपाल के न आने और बीजेपी के द्वारा उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसे मुद्दों पर भी बात की। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार से महागठबंधन के दल भी काफी खुश हैं। बड़ी खबर, झारखंड में अभी और सताएगी गर्मी। 16 मई से संथाल परगना में बारिश के आसार है। राजधानी में झुलसाने वाली गर्मी रहेगी जारी। झारखंड तप रहा है, मौसम का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तेज धूप अब झुलसाने लगी है। मौसम विभाग केंद्र की माने तो राजधानी रांची समेत आसपास के जिले को इस झुलसाने वाली गर्मी से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के कुछ हिस्से में बारिश की उम्मीद है, मगर यह बारिश महज राहत देने वाली होगी और यह बारिश संथाल परगना के जिले में होगी। राजधानी को अभी गर्मी के दौर से गुजरना होगा। बड़ी खबर, सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना में भारी घपला। नाम लाभुक का और खाता नंबर अपना देकर अफसरों ने हड़पे छात्राओं के पैसे। आईएएस अधिकारी छवि रंजन के समाज कल्याण निदेशक रहते सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। प्रारंभिक जांच में साहिबगंज जिले के बड़हड़वा, पतना, बरहेट, राजमहल और मंडरो प्रखंड में ही 65 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है और यह गड़बड़ियां 829 खातों में से हुई है। बाल विकास परियोजना कार्यालय पतना की पर्यवेक्षिका तनु पंडा के बैंक खाते की जांच से पता चला है कि उन्होंने खुद लाभुक बनकर अपने खाते में दर्जनों बार पैसे डाले और ऐसे ही समाज कल्याण विभाग के कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बच्चियों के पैसे अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। बड़ी खबर, अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पटेल नगर में एक छात्रा निवेदिता नयन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या अंकित अहीर नाम के युवक ने की थी। इस घटना के अगले दिन अंकित अहीर ने भी खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले अंकित अहीर ने भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर स्वीकार किया कि निवेदिता नयन को उसने ही गोली मारी थी। मृत निवेदिता नयन और उसे गोली मारने वाला अंकित अहीर बिहार के नवादा जिले के राजेंद्र नगर के रहने वाले थे। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। निवेदिता नयन की हत्या के बाद उसके पिता सिद्धेश्वर प्रसाद के फर्द बयान पर अरगोड़ा थाना में अंकित अहीर के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। बड़ी खबर, जमशेदपुर में बीजेपी और सरयू राय आमने सामने। सरयू का आरोप भाजपा जिलाध्यक्ष कर रहे दबंगई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं। जमशेदपुर में पेयजल परियोजना और पूजा स्थल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक सरयू राय आमने सामने हैं। सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के जमशेदपुर जिलाध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। सरयू राय की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया कि पेयजल परियोजना का कार्य बीजेपी जमशेदपुर के महानगर अध्यक्ष ने दबंगई दिखाकर कार्य रुकवा दिया है। बड़ी खबर, राज्य में जमीन के फर्जीवाड़े और निरंतर बढ़ रहे अपराध पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि जमीन घोटाले के गोरख धंधे में पुलिस के कुछ लोग भी शामिल हैं। पुलिस वालों को बराबर का हिस्सेदार और गुनाहगार बताया। ईडी से आग्रह किया है कि वो जमीन की जालसाजी और कब्जा दिलाने के मामले की शिकायत पर और भी गहराई से छानबीन करें। लाभ लेकर सहयोग देने वाले पुलिस वालों को भी चिन्हित करें और उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग की समान रूप से कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस वालों को भी ईडी चिन्हित करके मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करे। बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मई के अंत तक पुलिस विभाग में नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने वाली है। पुलिस विभाग की ओर से दूसरी बार जेएसएससी को अधियाचना भेजी गई है। जेएसएससी जिन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकालने वाला है उसमें दारोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष पद हैं। जेएसएससी से मिली जानकारी के मुताबिक रिक्त पदों की कुल संख्या 946 से 950 के करीब है। वहीं जल्द ही 12 अन्य विभागों में भी नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा और ये वो नियुक्तियां हैं जिनका विज्ञापन बीते साल निकला था, पर नियोजन नीति रद्द हो जाने की वजह से इन्हें रद्द किया गया। बड़ी खबर, रामगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह का किया खुलासा। 5 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले में हुए हालिया लूट की घटना में इसी गिरोह का हाथ था। रामगढ़ जिले में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से हथियार, रुपये और जेवरात बरामद किए हैं। पकड़े गए अपराधी झारखंड, बिहार दोनों राज्यों में लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि झारखंड में रामगढ़ शहर में पिछले दिनों से 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें से पहली वारदात 11 अप्रैल को हुई थी। LIC ऑफिस के सामने अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें गोली मारकर कैश बैंक कर्मी से 29 लाख की लूट हुई थी।
बड़ी खबर रांची में नियोजन नीति को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी, 1 महीने तक चरणबद्ध तरीके से रखेंगे अपनी मांग। नियोजन नीति के विरोध में छात्र राज्यभर में 10 मई से 11 जून तक महा आंदोलन करने जा रहे और यह आंदोलन 3 चरण में किया जाएगा। आपको बता दें कि नियोजन नीति को लेकर छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा और सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ एक बार फिर से छात्रों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। दूसरा चरण 26 मई से 6 जून तक चलेगा, जिसमें जन जागरण महाअभियान चलाया जाएगा और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने नियोजन नीति को लेकर छात्रों के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को जायज बताते हुए कहा कि सरकार छात्रों की मांगों की अनदेखी कर रही है। बड़ी खबर झारखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में मिली जीत का मनाया जश्न। कर्नाटक की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर काबिज होने का जश्न पार्टी कार्यकर्ताओं ने झारखंड में भी मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में निर्णायक बहुमत मिलने के बाद हमारी पार्टी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान बजरंगबली का नारा लगाया था। बजरंगबली ने उन्हें सबक सिखाया और राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दिया है। ठाकुर ने कहा कि हमने पूरी ताकत से कर्नाटक का चुनाव लड़ा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की लड़ाई के लिए तैयार है। बड़ी खबर बरसात से पहले माओवादियों के खिलाफ चलेगा बड़ा नक्सल ऑपरेशन, बनी रणनीति। गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने वाली है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ 218 बटालियन के जवान भी शामिल रहेंगे। उग्रवादियों के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन को लेकर गुमला एसपी एवं सीआरपीएफ 218 बटालियन गुमला के कमांडेंट ने रणनीति तय की है। बरसात से पहले नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने पर सहमति बनी है। एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकारीब ने कहा कि भाकपा माओवादियों के विरुद्ध सभी प्रकार के अभियान चलाने एवं गुमला जिला में शेष बचे नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा की गई है। बड़ी खबर कोल्हान के 100 खराब ट्रांसफार्मर की होगी मरम्मत। 70 लाख की लागत से कोल्हान में खराब पड़े बिजली के ट्रांसफार्मर की पहले चरण में मरम्मत हो पाएगी और इसमें 25, 63, 100, 200 और 500 केवीए के करीब 100 से अधिक ट्रांसफार्मर शामिल हैं। जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला और घाटशिला TRW वर्कशॉप में ट्रांसफार्मर की मरम्मत होगी। इसके अलावा वर्तमान में लगे 33 केवी, 11 केवी के रखरखाव में भी उक्त राशि खर्च होगी और इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से टेंडर भी निकाला गया है। बढ़ती गर्मी के कारण जले ट्रांसफार्मर को ठीक करने की दिशा में विभाग ने उक्त पहल की है। बड़ी खबर जैक बोर्ड रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू। आपको बता दें कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैक बोर्ड रिजल्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू है और जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के परिणाम का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे। जैक बोर्ड के सचिव महिप कुमार सिंह ने बताया कि रिजल्ट का काम अंतिम चरण में चल रहा। सीबीएसई के द्वारा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद अब सबकी नजरें जैक बोर्ड के रिजल्ट पर टिकी है। विद्यार्थियों में इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर कब जैक बोर्ड की ओर से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ऐसे में जैक बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर लेकर आया है। इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का जैक बोर्ड मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने जा रही है। संभावना है कि 25 या 26 मई को जैक बोर्ड रिजल्ट घोषित करेगा। बड़ी खबर आदिवासियों को उजाड़ना बंद करो, प्रशासन को 17 मई तक का दिया गया अल्टीमेटम। गिरिडीह में वन विभाग की ओर से आदिवासियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में आदिवासी संघर्ष मोर्चा, अखिल भारतीय किसान महासभा एवं भाकपा माले ने मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि आदिवासियों को उनकी जमीन से उजाड़ने की कोशिश बंद की जाए। अगर आदिवासियों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय किसान महासभा एवं भाकपा माले की अगुवाई में शिष्टमंडल ने गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लकड़ा से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने उनसे वन भूमि पर कई पीढ़ियों से बसे आदिवासियों को वन विभाग के द्वारा उजाड़ने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने सहित इन आदिवासियों एवं आवश्यकतामंद को जमीन का पट्टा देने की मांग की। बड़ी खबर रांची में घरों से बेकार सामान इकट्ठा कर रिसाइकल करेगा निगम, 5 जून तक चलेगा अभियान। केंद्र सरकार के निर्देश पर रांची नगर निगम 15 मई से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू करेगा। इस दौरान लोगों से RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को अपनाकर शहर को सुंदर बनाने की अपील की जाएगी। नगर निगम का यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान पूरे शहर के लोगों से इस्तेमाल में नहीं आने वाली गैर जरूरी चीजें एकत्रित करके उसे इकट्ठा किया जाएगा और फिर उन्हें रिसाइकिल किया जाएगा। आम लोगों को बेकार सामान देने के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए जगह जगह RRR केंद्र खोले जाएंगे। यह केंद्र शहर के मुख्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चौक चौराहे एवं खुले मैदान में खोले जाएंगे। बड़ी खबर रांची में ना तो नक्शा पास हो रहा ना ही बालू मिल रही है। सड़क, नाली, भवन निर्माण लगभग ठप है। करीब 6 महीने से रांची में नक्शा पास करने पर रोक लगी है, इसलिए नए भवनों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा। वहीं जिन भवनों का नक्शा पहले ही पास हो चुका है उनका काम भी बालू के अभाव में बंद है।
नतीजतन निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर बेकार बैठे हैं। छड़ सीमेंट से लेकर स्टोन चिप्स की बिक्री भी 50% तक गिर गई है। बिल्डर अपनी परियोजना की अवधि बढ़ाने लगे हैं। हालत यह है कि राजधानी में सुलभ यातायात के लिए काटा टोली, सिरमा टोली और रातू रोड में निर्माणाधीन तीनों फ्लाईओवर का भी धीमा काम हो गया है। बड़ी खबर, गढ़वा विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई जीत पर कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने वालों के लिए बहुत बड़ी सीख है। जीत का यह सिलसिला शुरू हो चुका है, अब यह रुकने वाला नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित सभी कांग्रेसियों को बधाई देते हुए मिथिलेश ठाकुर ने कर्नाटक की जनता को यह कहा कि देश को जाति, धर्म एवं संप्रदाय के नाम पर बांटने वालों का कोई स्थान नहीं रखना है। बड़ी खबर, 1 दर्जन से अधिक रूलबुक से हटी झारखंड से मैट्रिक इंटर की अनिवार्यता। 50,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति रूलबुक में से उस प्रावधान को हटा दिया है जिसमें नियुक्ति हेतु अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल कॉलेजों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था और राज्य में इससे लगभग 20,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और इन पदों पर 2 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 1 दर्जन नियुक्ति रूलबुक पाइपलाइन में है जिनमें उक्त प्रावधान हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इनमें से कुछ रूलबुक कार्मिक या विधि विभाग में है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चारों इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल नेतरहाट, पदमा, मूसावानी, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और टेंडर ग्राम के लिए नियुक्ति की जा रही है। आवेदन के बाद 15 जून से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें वरीय अनुदेशक को 30,000 रुपये प्रतिमाह और अनुदेशक को 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तैयारी है उग्रवाद के ऑपरेशन में शामिल सैनिक शिक्षक बनाने की और झारखंड के 4 एंटी टेररिस्ट स्कूलों के लिए ये बहाली निकली है। बड़ी खबर, IAS IPS की कमी से प्रभावित हो रहा प्रशासनिक ढांचा। 1 से अधिक प्रभार संभाल रहे अधिकारी। झारखंड IPS IAS अफसरों की कमी झेल रहा और राज्य प्रशासन के कई अहम पद या तो खाली हैं या फिर प्रभार में चल रहे। ऐसे में राज्य का प्रशासनिक ढांचा प्रभावित हो रहा। कई विभागों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति नहीं मिल पा रही है। कई IAS अफसर ऐसे हैं जो एक साथ कई विभागों का कामकाज देख रहे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में IAS अफसरों की कमी से अवगत कराया था